हैप्पी इंजीनियर्स डे उन सभी लोगों को जिनके खून में इंजीनियरिंग है, जिनकी आदतों में इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग कोई एक डिग्री नहीं है बेटा। जब 4 सालों का बीटेक कोर्स करने जाते हैं ना, तो कॉलेज में एडमिशन तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लेता है, लेकिन इस पूरे 4 साल में हम इतना तप जाते हैं, इतना गढ़ जाते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं तो एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोहा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड, एक अलग ही प्रजाति निकलती है वहाँ से, जिसे हम लोग कहते हैं इंजीनियर्स। क्योंकि 4 साल 8 सेमेस्टर 40 सब्जेक्ट्स, इनफाइनाइट असाइनमेंट्स और सैकड़ों टेस्ट देने के बाद जाकर के आपको मिलती है एक डिग्री बीटेक की। एक रात में 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ने के बाद अगली सुबह फ्रेश मूड से एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है वो हमने सीखा है। तो अब हमें कोई ये ना सिखाए कि यार प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। भरोसा रखिए, हमें प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसे कह रहे हैं इंजीनियरिंग की आदत। और जिस बच्चे ने ये सीख रखा है ना, मेरे ख्याल से उसको ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन आ जाए, वो प्रेशर से फेल तो नहीं होगा। और हम मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रेशर से हमको डराते हैं। प्रेशर वेसल्स कैसे बनाए जाते हैं हमें मालूम है। इंटरनल प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो, हमें मालूम है कि किस तरीके से सेफ डायमेंशंस डिज़ाइन की जाती हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी अप्लाई होती हैं। हमें मालूम है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। हमें मालूम है कि एक बार फेल होने के बाद जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं तो जीरो से दोबारा स्टार्ट कैसे किया जाता है, हमें मालूम है। और ये आदत जिसने सीख लिया ना कि एक बार गिरने के बाद भी जीरो से कैसे स्टार्ट किया जाता है, तुमको जिंदगी में कुछ भी कभी भी हरा नहीं सकता है। एक और चीज, अक्सर कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अभी तप रहे हैं ना, अभी शायद वो उतना मजबूत नहीं हुए हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि सर कुछ ऐसी मुसीबतें हैं पर्सनल लाइफ में, प्यार में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, सर फैमिली लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत है। तो क्या आप जो बड़ी बड़ी प्रिपरेशन की बात करते हैं, कुछ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, क्या हम वो छोड़ करके किसी छोटी मोटी जॉब में चले जाएं? ऐसा नहीं है। ये जो टफ टाइम तुम्हारा चल रहा है ना, ये वही सिचुएशन है कि तुम किसी गांव में रहते हो और तुम्हारे गांव के पास नदी है और उस नदी में पुल नहीं है। तो हार मान के आप स्कूल जाना बंद कर दो, ये नहीं कहूँगा मैं। शायद आपको ऊपर वाला तैरना सिखाना चाहता है, क्योंकि जितनी टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, यकीन मानो आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं। या तो आप हार मान करके उस सिचुएशन से लड़ने से मना कर दो कि भाई हम हार मानते हैं, और दूसरा आप उस टफ सिचुएशन से गुजर जाओ। यकीन मानो सक्सेस तो तुमको मिलेगी ही मिलेगी, और तुम बाकी सारे लोगों के कंपैरेटिवली एक ऐसी चीज़ सीख जाओगे जो शायद अगर तुम्हारे पास सुविधाएं होती तो तुम मिस कर जाते। तो इंजीनियरिंग का एटीट्यूड हर जिस बंदे के अंदर है, उस बंदे को हैप्पी इंजीनियर्स है। आप अपने अंदर के इस इंजीनियर को जिंदा रखिएगा। हमने सिर्फ 4 साल में थ्योरी नहीं सीखी है, सिर्फ डिग्री का एक पेपर का टुकड़ा नहीं हासिल किया, हमने सीखा है जिंदगी जीने का तरीका। और अगर आपने इंजीनियरिंग में प्रेशर हैंडल करना सीख लिया है, तो मेरे ख्याल से इस दुनिया का कोई भी टफ से टफ सिचुएशन आपको हरा नहीं सकता है। हैप्पी इंजीनियर्स डे।